था लेकिन दूसरे का माना था। आज के बाद अपने से बड़े भाई पर कोई छोटे भाई विश्वास नहीं करेगा, दिल तोड़ करके बात करे। हेलो पीरा जो बारी में चुलू माटेवार बितलौदा करिया पारा नाम आयो राजा चरना तोहार किया हो जरूरी हो परिलो आयो दे बाजी जुग जी है मोहब्बत हमारा शरीर रे दुलारा तो प्रणाम महाराज। बार क्या बात है? देख रहे मेरे मेरे बच्चे को लाश। इसका नाम अमरजीत कुमार। अचानक स्कूल से पढ़ कर के आए, अपनी बड़ी माँ के पास भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद तुम्हारी माँ भी बोली कि अचानक पेट में दर्द होने के कारण इस बच्चा का मौत हो गया। ऐसा करवा दो ना ही छोटी रोनी नजर में आ रही। हो सकता है रुदल सिंह के बारे में उससे पता चल गया होगा, शायद वो राज महोबा छोड़ करके अपने नैहर नड़बड़ किला चला गई होगी। तुम अब तक इस लाश को देखभाल करना, इस लाश की नजर रखना। मैं जा रहा हूँ, छोटी रानी को बुला करके लाएंगे, उसके सामने में बेटा को जलाएंगे ताकि मेरे ऊपर कलंक से दूर रहेंगे। ठीक है महाराज। अगर उन दोनों का अनुपस्थित में इस बच्चे को जलाते हैं तो ढेर सारा मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा। रोनी को बुला करके लाता हूँ, तब तक बेटा के लाश को देखभाल करना। और एकावनों किला में तब तक डंका में चोट देकर ये बोल दो कि आज रुदल सिंह का बेटा मर गया है। जो भी आदमी है, जो भी छतरी है, सब एक एक लकड़ी लेकर के आएंगे बेटा को जलाने में काम आने के बाद, ताकि बेटा को जलाने के बाद संस्कार करने के बाद जीवन शांति मिलेगा। भाई साहब आप जाइए, किसी तरह छोटा भाई को छोटी भाभी को ढूंढ करके लाइए, तब बेटा को हम पहरा करेंगे। कौन हो जवाब जब भाभी जी का जा, कौन हो जवाब देव छटकी भाभी जी। कौन हो जवाब
श्रीमान पुरस्कार के दौर में रामलोचन बाबू मुखिया जी, रामलोचन मुखिया बर्दी निवासी, उनकी तरफ से बेटा को संस्कार करने के लिए 51 रुपए नोट से ज्यादा फरमाए हैं। श्रीमान को पूरे परिवार को सुख शांति मंगल कामना करता हूँ। जय हिंद जय भारत। भैया यहाँ बसूनी ना सभायो भागवा, देखिया होली ना हो भैया गो भोगवा। भैया बसूनिया भैया भागवा, देखिया मनीला सामर भई हो दारबा। सारे वीर तन मायो पुष्ट छटकी भाभी जा, सारा वीर तन मायो पुष्ट आयो ते बधी। सारा वीर तन में पुष्ट भाभी जी हम, सारा हो कहानी पुष्ट हमर भाभी जी। तब महाराजा का दरबार तारा करिए हम के जागो, चोरी करना माना महा थोड़ा दंडा हाथ माना, चोरी करना मन हवा चोरी चोरी तारा करता क्या बड़ी रजवान, तारा करता रे अपने थाको, तारा करता क्या बड़ी रजवान, तारा करता ही क्या बाबा ने। बाबूर ऋषि का बेटा मर गया है, बाबूर ऋषि का बेटा मर गया है। आप लोग आकर के एक लकड़ी दे दीजिए। बाबूर ऋषि का बेटा मर गया है, आप लोग आकर के एक लकड़ी दे दीजिए ताकि बच्चे को जीवन के शांत मिले। हेलो याला बोला दया बकायोला, चल के बाहर बंगीला तो दया बकायोला, चल के बाहर जावा। भैया सुन ले सब बाबूमा, रात महीना हम बंगीला तो, भैया सुन ले सब बाबूमा, रात महीना के बाबा ले बोला काटे मार कोई बीते ना बोले, चोरी करना मारा चोरी चोरी बोला, चोरी करना मारा चोरी चोरी बोला। ऐसा बच्चा बात बड़ी है, चल दे बारा बंगला हाथ पे बैठे दे बाबे वाली आजो, आजन के बाबा ने। आज मैंने बहुत आश्चर्य का सपना सपनाया हो कि बोलने से पहले मेरा कलेजा 2 टुकड़ा हो रहा है। सपना में मैंने देखा हो कि मेरा बेटा कनबज स्कूल से दरबार आया है और माँ माँ कह करके अपना प्राण को तेज दिया है। ठीक है, मैंने ये सपना रानी को बुला करके कहता हो, रानी क्या जवाब देती है? सुन लो ये रजुलो, जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द आ जाओ बुद्धन जी।
जहाँ कभी जल्द से जल्द आने की कष्ट करें। माता है गे सुनी ले तू दुर्गा साथी माँ बाबा से गो इन देवी रही है दुलारा जी आगे बोला भाई छई स्वामी जंगल में जाएंगे कि आगे बोला भाई छई स्वामी गए रानी फूलाबा ये कपेरा ये जरानी सबना भूखा लगले पिया नहीं पिया सल भागे लगले जंगल किया बोलैला स्वामी रानी जी के दास किया बोलैला स्वामी हये रानिया अरे लोग सलरानी क्या हो गए? क्या बोलिए रज के सपना देख लो किया ये सपना देखला जंगलई में जा किया ये सपना स्वामी देखला जंगले बेटा एक लरवा मरला। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैया मैया करके बेटा ये मर गई कि आया कुमालिया कहीं के रानी के सुना किया कुमालिया बोला हाय रानिया मन गाव रही रानी जंगल में क्या हो गए आज आपको? मना गाव राम रानी ये बेटा के करा भूखा जे लगला स्वामी
ना मुझे भूख लगा है ना मुझे प्यास लगा है। फिर मैंने देख रही हूँ कि आप जंगल में बिल्कुल विचलित हो गए। हाँ रानी, मैंने झोपड़ी में सोया हुआ था। अचानक मैंने सपना में देखा कि बेटा कनबज स्कूल से दरबार आया है और माँ माँ कर करके बेटा मर गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है रानी, मेरा बेटा गुरुदेव के पास कन्नत में पढ़ता होगा, मेरा बच्चा को कुछ नहीं होगा। ये कोई ठीक नहीं है रानी कि बेटा कनबज स्कूल में ही होगा। आ भी सकता है। ऐसा कर, चल आज बेटा के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है रानी। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? चल रानी, पहले राजमाता चल। अगर स्कूल से बेटा राजमाता आया होगा तो बेटा को राजमहबा से लेकर के जंगल चलाऊंगा। अगर बेटा राजमहबा में नहीं आया होगा तो मास्टर साहब को दोनों आदमी हाथ जोड़ करके सदा के लिए बेटा को स्कूल से छुट्टी करवा लेंगे। जहां रहेंगे वहां अपना लाल को भी साथ में रखेंगे। ठीक है, चलिए। चल रानी, मुझे भी देखने के लिए, आवाज सुनने के लिए बहुत रोज बच गए। जब तक पुत्र को नैन से नहीं देखेंगे रानी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चला लाई गए फूला रहनी महादिया नगरिया रे जा। चला ले के फूला रहनी गए हाय गे हाजी देविया के सुना लो तू बात दरबार सुन्न लग रहा है। यही राजमहबा था ना, जब हम रहता था तो ये राजमहबा बिल्कुल लगता था कि स्वर्ग की तरफ खिल रहा। और आज नजर उठा करके देख कि आज ये राज दरबार बिल्कुल सुना लग रहा है। लगता है कि ये राजमहबा में कोई मरकट छा गया है। क्यों नहीं? जब आपने रहते थे दरबार में तो सैकड़ों लोग आते थे, सैकड़ों मुगल पठान छत्री आते थे आपसे मिलने के लिए। चल रानी, ये राजमापा में आग लग जाए, बजर खींच जाए रानी। न तुझे इस राजमापा से लालच है न मुझे इस राजमापा से मतलब है। मतलब जिस काम से लिए आए हैं, न दरबार में देवा पंडित को देखता हूँ, न बेटा अमरजीत सिंह को देख रहा, न भैया को देखता हूँ, न भाभी को देख रहा। किससे जाकर के बेटा अमरजीत सिंह के बारे में पता लगाऊं कि बेटा आया या नहीं आया। ऐसा कर, आवाज लगा बेटा के ऊपर। किसी को नहीं देखता हूं कि किससे बात करूं बेटा के ऊपर। इधर में बेटा को आवाज लगाती, अगर मेरा बेटा अगर कहीं खेलता होगा आवाज सुन के दौड़ के आ जाएगा। अपनी माँ का आवाज सुन करके वापस आएगा वो। लेकिन रानी देवा को भी नहीं देख रहा, वो देवा कहाँ चला गया। लेकिन एक बात मैं आश्चर्य की देख रही हूँ। क्या देखती है? आइंदा रोज मंत्री जी दरबार में पहरा जगाया करते थे। हाँ रानी, लेकिन आज
आज मैंने देख रही हूँ कि मंत्री जी बिल्कुल दरबार में सो गया है। सो गए? कहा रानी? किधर देवा पंडित सोया है? जरा मुझे भी देखा दे। जाकर के सारा कुशल मंगल राज महाबा का बेटा का भी देवा से पूछेंगे रानी। इधर देखिए, नजर उठा करके आप। इधर मंत्री जी दरबार में बिल्कुल सो गए हैं। पारा से कोई मतलब नहीं है, पारा पर क्या बीतेगा नहीं बीतेगा। ऐसा कीजिए, मैं इधर बेटे को आवाज लगाती हूँ, आप मंत्री जी को जगा करके पूछिए। अगर मंत्री जी जाग जाएंगे तो मंत्री जी से बेटा का हाल पूछूंगी। अगर बेटा आया होगा कनबस से तो दोनों व्यक्ति मिल करके चली जाऊंगी मास्टर साहब के पास। मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगी, मास्टर साहब से विनती करूंगी कि मेरा बेटा को आप छुट्टी कर दीजिए। ठीक है रानी। बेटा आया होगा तो मैं इधर आवाज लगाती हूँ, मेरी आवाज को सुन के मेरा लाल अवश्य तोड़ करके आएगा। ठीक है, हम देवा को जगा करके सारा राज मापा का समाचार पूछेंगे। इधर मैं आवाज लगाती हूँ, देवा है रे सुन ले देवरिया। देवा देख, आज जिस राज बाबा से मैंने शपथ खा करके निकला था, आज वह राज दरबार मैंने फिर बेटा के लिए दोबारा लौट के आ गया। ये कबेरा नींद देवारे कहीं नजर नहीं आ रहा है मेरा लाल। भैया तोर भाई लजवा दे बारे ये लौचा गलली कहाँ रगल सुनारा तारा मार से जा जनमई के साथी रे देवरे कहीं नजर नहीं आ रहा है मेरा लाल। अमरजीत सिंह, क्या अमरजीत सिंह? अमरजीत सिंह बेटा है
तुम्हारे का रात समान जल गई रे शराब बेटा से हो बेटा मरल भागा बाबुरु उदल बेटा ऐसा कर बाबा, ऐसा करो रानी, ये दरबार में मत रो इतना। सब आंसू बेटा के लिए बहा देगा तो हमारे लिए भी तो आंसू रहने दे, ताकि हम भी मरेंगे तो मेरे लाश पर भी आंसू बहेगा। चल बेटा को लाश को लेकर के चल रानी, जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में बेटा का संस्कार करेंगे रानी। ये राजमहल में संस्कार नहीं करेंगे बेटा का रानी। अगर राजमहल में बेटा का संस्कार करेंगे वह दुश्मन सैयद बोलेंगे कि रुदल सिंह तुम तो मेरे राज से भाग गया, लेकिन तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ये राजमहल में तूने संस्कार किया। चल रानी, बेटा का लाश को लेकर के चल भाग रानी। ये राजमहल में बेटा का नहीं संस्कार करेंगे। अगर भाई साहब को पता चल जाएगा तो लाश को ले जाने के लिए नहीं देगा रानी। 16 हाथ के सरिया बाबू सोयरी में दिल आई सुनला बाबू हमें दुलार क्या करो बेटा का आपा दुनिया
बेटा का लाश तो जंगल से, दरबार से जंगल ले आया हूँ रानी। ऐसा कर रानी, बेटा को जलाने के लिए कुछ सोच। जिस अभागल बेटा के पास में पापी जैसा पिता रहेगा, अभागल जैसे माँ रहेगी, उस बेटा का संस्कार नहीं हुआ रानी, हिंदू धर्म विनाश हो जाएगा। इसलिए बेटा को जंगल में जलाने के लिए सोच। चले जाए बस्ती में रानी। जिस बस्ती से तूने मेरे लिए पानी और भोजन मांग करके लाती थी, उसी बस्ती चली जा। उस बस्ती में बाबू भैया माँ बहन हो, जिसके कोख से बेटा जन्म लिया है उसे जरूर ममता आएगा रानी। उन लोग को बोलना, आज मुझे नहीं चाहिए पानी, नहीं चाहिए मुझे भोजन, 5 वर्ष का मेरा अभागल बेटा मर गया, उसके लिए चाहिए मुझे कफन। जिस बाबू भैया माँ बहन को दाया आएगा रानी, वह तुझे कफन का दान अवश्य करेगा। जकरा दिल में दाया रानी ये अमार, बेटा बा के ममता रानी ये बेटा का अपनता। मैया ये बस इन सब बैठल बीच साबा।